चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ। तो फिर ये बताइए, तो फिर आप क्या नेम प्लेट विवाद जिसमें नाम मेंशन करो, बुलडोजर, जिसमें ये आरोप लगे विपक्ष की तरफ से कि नाम देख करके चलाया जाता है बुलडोजर। मध्य प्रदेश में भी ऐसी खूब घटनाएं हुई, यूपी से निकला मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, आप तो अभी राजस्थान भीलवाड़ा से होकर के आए। क्राइम की कोई जाति नहीं होती। आप उसे सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को? क्रिमिनल को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के प्रयोग सामदाम दंडविध करना चाहिए। आप अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पर आपके क्या विचार हैं? अच्छे। हिंदुत्व से कोई एक सनातन से एक ऐसा महात्मा आया है जिसने राजपीठ पर बैठकर के सनातन और राजपीठ दोनों का सामंजस्य बनाया है। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, कल ही का बयान मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आप राजनीति छोड़ो। नहीं, हम नेताओं पर कमेंट्स नहीं करते हैं, पर एज ए कोई अगर आप अपनी तरफ से ये बात कोट्स उनका रेफरेंस लेकर के बोलेंगे, हाँ, तो हम उनको बयान नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो किसी पार्टी के हैं। उनको देंगे तो हमारे ऊपर ये होगा कि आप पार्टीवाद का काम करते हैं। अगर ये बात कोई भी बोले एनी हाउ, वो किसी भी पार्टी का हो, हम कहते हैं बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, अगर कोई ये बोले तो हम उसको ये जवाब देना चाहेंगे, दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी जब राजनीति की गद्दी पर बैठ सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए पूछा, आपका एक बयान मुझे याद है, आपने कहा था कि राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। बिल्कुल, हमने तो अभी भी आपके ठीक पहले भी एक दो लोगों को प्रार्थना की है कि इस देश के जितने भी साधु महात्मा मठों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, हिमालयों में रहते हैं, उनको अब उतर करके दिल्ली में आना चाहिए। तो क्या आपने कभी विचार किया है? अभी ऐसा सोचा नहीं, अगर डायरेक्ट कोई ऑफर आप करो तो हम फिर कुछ विचार करेंगे। तो मतलब मुझे बता देना, राजनीति से दूर दूर का लेना देना है, हम कभी राजनेता बनना पसंद नहीं। इसमें क्या है, ये तो आप मतलब युगों युगों से, आप द्वापर युग, त्रेता युग, हमारे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सभी ने अपने गुरुओं के आदेशानुसार ही बहुत भले तरीके से राजपाट चलाया। बिल्कुल, जब राम जी वनवास चले गए, दशरथ जी का मरण होगा, भरत जी जो है गद्दी पर बैठे नहीं थे, विराजे थे, उनकी पादुका रखी नहीं गई थी राम जी की, तब भरत जी ने, वहां के लोगों ने कहा कि राज सत्ता कैसे चलेगी। उस वक्त जब गद्दीहीन हो गई तब वहाँ जो है वशिष्ठ जी की गद्दी चली। बिल्कुल, ये कोई बुराई नहीं। हाँ, तो फिर रास्ते खुले हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं नहीं हमको पसंद नहीं है 1% भी। राजनीति हमें सनातन का सिपाही बनना बहुत पसंद है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो भी राजनीति ही है, परोक्ष रूप से ही सही। किसी एक कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसे तो लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, मीडिया वालों को दलाल कह देते हैं, पुलिस वालों को घूसखोर कह देते हैं, बाबाओं को पाखंडी कह देते हैं, नेताओं को जो है करप्ट कह देते हैं। तो बोलने के लिए तो सबका अपना अपना मुंह है, स्वतंत्र है, पर हम एक सनातन के पक्के सिपाही हैं, इससे कुछ भी नहीं। कोई तो पार्टी आपको पसंद होगी जो आपको लगता है कि नहीं, ये सही रहा है राष्ट्र के लिए। एक है हनुमान जी की, हनुमान जी की जिसको हम चला रहे हैं ऑलरेडी, हमें पसंद है। उसका मुग्धर निशान है, उसका भगवा ध्वज है और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पार्टी बहुत अच्छी। मुझे अगर कोई सही लगे तो मुझे उसे कहने में गुरेज नहीं होगा। सत्य को सत्य कहना, आपने जैसे कहा कि अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो क्या गलत है, तो सत्य को सत्य कहना, उसमें कोई बुराई नहीं। आपके अनुसार वो सत्य हो सकता है, मेरे अनुसार ना हो, एक अलग बात है। तो फिर अगर आपके अनुसार कोई पार्टी ठीक है तो आप खुलकर क्यों नहीं, उसमें क्या डर होता है? क्या यहाँ पर समझना देखना पड़ता है कि आप जो बोला जाता है वो एक बोला जाता है, पार्टियां अनेक है, तो बाकी इस बात को सत्यता से ना लेकर के वोट बैंक से लेंगे। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, ऐसा मत बोलो कि अपने ही गले में फांसी लग जाए। सही बोला, ये समझदारी वाली बात हुई। अच्छा, आप दुबई भी गए थे, अरब देश में, अब वहां पर मुसलमानों ने ही आपको आमंत्रित स्वागत किया, स्वागत किया आपका, बड़ा सत्कार किया, बड़े प्रेम भाव से मिले। आपको कुछ अंतर नजर आता है वहाँ के, यहाँ के मुसलमानों में, वहाँ के मुसलमानों में जमीन आसमान का अंतर? क्या फर्क दिखा? सबसे बड़ा फर्क दिखा कि एक तो वो इतने इस्लामिक राष्ट्र के होने के बावजूद इतने इस्लाम धर्म को मानने वाले सब धर्मों का बहुत अद्भुत आदरता के साथ स्वागत करते हैं। दूसरी बात, बेमनस्ता में वो भरोसा नहीं रखते। तीसरी बात, दुबई जैसी कंट्री में, देश में, दुबई जैसे देश में, यूएई में जी अनेक देशों के लोग रहते हैं, वो सबको अपने अपने धर्म को मानने की छूट दे रखी। ये सबसे बड़ी बात है। भारत भी बल्कि यही की है, बिल्कुल, भारत में भी यही स्वतंत्रता है। लेकिन एक इस देश में ऐसा है कि यहां पर पर्टिकुलर
एक मजहब के लोग एक धर्म के खिलाफ बोल देते, वो दुबई में नहीं, इतना बोल दें वहां पर देश निकाला कर देंगे या सीधी फांसी। तो एक मजहब एक धर्म के खिलाफ तो यहाँ भी बहुत राजनेता बोल रहे हैं। यही तो इस देश का दुर्भाग्य, उसी को सुधारने के लिए तो हम पदयात्रा कर रहे हैं। तो बटेंगे कटेंगे भी उसी का हिस्सा है, वो भी सुधरना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि बटेंगे कटेंगे किसका हिस्सा है। बात एकदम ठीक है कि देश में अगर हम सब लोग बटेंगे तो निश्चित रूप से चीन वाले काट देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। देखने की अपनी अपनी दृष्टि। लेकिन आप जानते हैं राजनेताओं पे हम कमेंट्स नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि इसका असर उस रूप में नहीं जा रहा। आप चाइना को भले ले आए बीच में, लेकिन उसका असर तो उस रूप में नहीं जा रहा। अब जाने वाले, अब देखो भाई, हम कह रहे हैं कि यहाँ एक चोर है तो भीड़ में एक आध चोर बैठा होगा तो उसको लगेगा कि हमारे लिए कह रहे हैं। नहीं, ये तो इसे ऐसा कहना चाहिए कि आप थोड़ा पतली गली से इस सवाल पर निकल लिए। बिल्कुल भी नहीं निकल लिए। आप तो पूछो, हम पतली गली से नहीं, हम तो बैठे हैं। आप ऐसे बयान को आपको लगता है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल ही देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अभी आपने कहा यूएई में ऐसा कोई कह नहीं सकता दूसरे धर्म के खिलाफ। दूसरे धर्म के खिलाफ, इसमें किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहा ना। लेकिन नजरिया वही आता है सामने। नजरिया तो कुछ भी, किसी का भी कुछ हो सकता है। गजवाई हिंद का नजरिया भी तो खराब है, तो आप इसे समझ। जातियों की वोट बैंक का नजरिया भी खराब है। नजरिया तो बहुत है। अच्छा, ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप आजकल इसलिए फिर से सामने आ गए हैं, खुलकर ये यात्रा फिर निकाल रहे हैं क्योंकि चुनाव है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के और लोकसभा के। आपका तो असर देशव्यापी है। देशव्यापी ऐसे चुनाव तो हमेशा लगे ही रहने हैं। चुनाव कभी बंद नहीं होंगे। इसका मतलब हम हिंदुत्व का काम बंद कर दें, क्योंकि राजस्थान के चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे, महाराष्ट्र के चुनाव होंगे तो झारखंड का होगा तो दिल्ली का आ जाएगा, फिर तो हम यात्रा ही नहीं निकल पाएंगे। धीरे धीरे आप इस्लामिक राष्ट्र कर दोगे, फिर कह दोगे आप गुरुजी कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है क्योंकि आपकी व्यस्तता भी है इसलिए थोड़ा सा कम है वक्त मेरे पास, मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना चाहूंगी। एक तो क्योंकि जो लोग आपको दूर से ही देखते हैं वो आपकी ये जो मुस्कान है उस पर बड़ा उनका एक कहते हैं बड़ा लाड लुटाते हैं, इस पर बड़ा प्यार जताते हैं। तो मैं देख रही थी इतनी देर से आप लगातार अनवरत इंटरव्यू दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मोदी जी से तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी ऊर्जा जो है आपकी, सिर्फ बीच में शायद आप चाय लेते हैं, बीच में चाय पीते हैं, तो चाय पी कर आप इतनी देर बोल रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? सात्विक आहार का कारण हो सकता है। जीते हम बहुत मनमौजी हैं और दिन रात मौज में रहते हैं। दूसरी बात, सात्विक आहार लेते हैं, कुछ योग के छोटे छोटे प्रयोग भी कर लेते हैं। इस कारण से हमें लगता है कि है तो गुरु कृपा, हनुमान जी की कृपा है, और हमें लगता है कि इनका बहुत सपोर्ट है। आप नींद कितनी लेते हैं? 3.5-4 घंटे। मैंने सुना आप सुबह 4 बजे क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं ग्राउंड में। बिल्कुल बेझिझक, बहुत प्रेम है क्रिकेट से। सुबह 4 बजे? हाँ। और कितने बजे आप सोने जाते हैं? कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, जैसा समय बन जाए उतने बजे चले जाते हैं। 3-4 घंटे सो लेते हैं। और आप खड़ाऊ भी बड़े आराम से पहनकर चल लेते हैं? अभ्यास हो गया है, और साधक का जीवन थोड़ा तो कठिन होता है। कुछ चीजें उसको कठोरता के साथ स्वीकार करनी पड़ती। एक आखिरी चीज पूछूं, अगर आप जवाब दें? बेझिझक। पोटली में क्या है? माला। इतनी सारी मालाएं गुरु जी की हैं, पुरानी हैं। तो अलग अलग मालाओं पर आपका जाप चलता रहता है? कभी कभी कर लेते हैं। 1-2 माला ऐसी है जो सदैव एक 2-2 3-3 माला कर लेते हैं। बाकी जो गुरु जी की पद्धति है, कभी कोई कर लेते हैं। अच्छा, और सिर्फ पर्ची बताते हैं या फिर भविष्य भी बताते हैं? हम भविष्य बताने की बात नहीं करते, भविष्य निर्माण करने की बात करते हैं। इंसान को देख के? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई पद्धति नहीं है। जो हमें गुरु जी की प्रेरणा लगती है हम वो बोल देते हैं। पर्ची भी हमारा कोई पर्टिकुलर नहीं है। गुरु जी की प्रेरणा लगी तो बोल दी, झंझट खत्म। बाकी हम भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य निर्माता होने की बात करते हैं कि आप अपने भविष्य खुद को उस रूप में आप देखते हैं। बिल्कुल बेझिझक। अगर कोई हमारी बातों को सुने और समझे, बहुत गौर से देखे, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं तो कि आप अपने जीवन का बहुत अच्छे से निर्माण कर सकते हैं, अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं पूछूं, क्योंकि आप युवा हैं, मात्र 28 साल के हैं, मैं पूछूं आपसे कि आप युवाओं को क्या टिप्स देंगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? हमने जो बहुत नज़दीक से देखा कि दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल रहते हैं, हम चाहते हैं कि युवा ऐसे अपने जीवन के करियर को बनावें कि लोग इनके पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बागेश्वर धाम हमारे साथ न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। आचार्य जी साथ रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, बने रहिए।